हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले दो शौकिया वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिस पर 4 सूर्य मौजूद है। इनमें से 2 सूर्य ग्रह की कक्षा में मौजूद हैं और 2 सूर्य इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर है और माना जा रहा है कि आकार में पृथ्वी से 6 गुना बड़ा है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 4 सूर्य मौजूद होने के बावजूद इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण प्रभावित क्यों नहीं होता। शौकिया वैज्ञानिकों ने प्लेनेट हंटर वेबसाइट की मदद से इस ग्रह की खोज की। इसके बाद केक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस खोज को आगे बढ़ाया। इस ग्रह को PH1 का नाम दिया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े क्रिस लिमिटेड के मुताबिक इस ग्रह पर मौजूद सूर्य रूपी 4 तारे इसके गुरुत्वाकर्षण को बेहद जटिल बनाते हैं। इसके बाद भी यह ग्रह और इसके सूर्य अग्नि कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है यह खोज इस जमाने में अपने आप में अनूठी है और वो इस जटिल प्रक्रिया को देखकर बेहद हैरान हैं। लिंटन के मुताबिक तारों और ग्रहों की खोज में लगे कंप्यूटर इस ग्रह के बारे कोई जानकारी नहीं दे पाए। यह इस बात का संकेत देता है कि ऐसे बहुत से और ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं जिनकी खोज के लिए वैज्ञानिकों या शौकिया खोजकर्ताओं को आगे आना होगा। जिस वेबसाइट के जरिए इस ग्रह की खोज की गई है वो कई शौकिया वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड संबंधी अपनी जानकारियों और तारों की खोज के हुनर को आजमाने का जरिया है। एक समय था जब लोग लिखने के लिए फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फाउंटेन पेन से लिखते समय उसकी स्याही से होने वाले धब्बों से लोग परेशान हो जाते थे। इससे छुटकारा पाने के लिए जोस बिरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया भर में हो रहा है। पूरी दुनिया में हर दिन लाखों लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार वर्ष 1931 में लेडिस्लाओ जोस बिरो द्वारा किया गया था, जिनके नाम पर इस पेन को बिरो पेन के नाम से जाना जाता है। लेडिस्लाओ जोस बिरो का जन्म वर्ष 1899 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में हुआ था। बिरो पेशे से पत्रकार थे। जोस बिरो फाउंटेन पेन से लिखते समय होने वाले धब्बों से बहुत परेशान थे, इसलिए उनके मन में एक ऐसा पेन बनाने का विचार आया जिसकी स्याही जल्दी सूख जाती हो और लिखने पर धब्बे भी न पड़े। कैसे बना पहला बिरो पेन? हंगरी में पत्रकार के रूप कार्य करते समय उन्होंने देखा कि अखबारों की छपाई में जिस स्याही का प्रयोग किया जाता था वह जल्दी सूखती थी और उससे कागज पर धब्बे नहीं पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने फाउंटेन पेन में जल्द सूखने वाले अखबार के स्याही का उपयोग किया था। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि यह स्याही बहुत मोटी थी, जिसे निब की नोक तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार करने की ओर कदम बढ़ाया और ऐसी निब बनाई जिस पर स्याही की एक पतली सी परत लगाई। इस निब में एक छोटी सी बॉल लगाया। जब भी इस निब से कागज पर लिखावट की जाती थी तो निब की बॉल घूमती थी और कार्टेज से स्याही प्राप्त करती थी। इस प्रयोग से जोस बिरो बॉल पॉइंट पेन बनाने में सफल हुए। उन्होंने इस पेन को बिरो नाम से पेटेंट करवाया। स्याही के लिए ली भाई की मदद। अभी बॉल पॉइंट पेन का निब आमतौर पर पीतल, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे धातुओं से बनता है। जोस बिरो ने सही श्यानता चिपचिपाहट वाली स्याही के लिए अपने भाई जोजी बिरो की मदद ली थी, जिनकी दवा की दुकान थी। इस जोड़ी ने 15 जुलाई 1938 को इस पेन को बिरो नाम से पेटेंट करवाया था। अब भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में इस कलम को बिरो पेन ही कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसे बॉल पॉइंट पेन के नाम से जाना जाता है। अब शुरू होने वाला है मौसम का इम्तिहान। हाँ भोलू राम, नया सेशन शुरू होने के साथ ही शबाब पर आने लगा है समर सीजन। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर तो सूरज दादा की तपिश की वजह से आसमान की ओर आंख उठाना तक मुश्किल हो जाएगा। तुम सोचते होगे कि आखिरकार गर्मियों का मौसम आता ही क्यों है। सही भी है, दिन भर घर में बंद रहना और बत्ती चली जाए तो पसीने गर्मी को सहना हर एक को खटकता है। लेकिन यह भी तो सोचो कि मौसम में यह तपिश न होती तो तुम्हें 2 महीनों का लंबा समर वेकेशन भला क्यों मिलता। दादी नानी के यहाँ जाने और हिल स्टेशन पर घूमने का मौका कैसे मिलता। रसीले आम, मीठे तरबूज, खरबूज, नर्म ककड़ियाँ और आइसक्रीम कुल्फी, नाम सुनते ही मजा आ गया न कैसे खाने को मिलती।
सच तो यह है कि फसलों और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए मौसम का बदलना बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी पर मौसम कौन बदलता है, कौन फसलों को उगने में सहायता देता है और कौन हमारे जीवन का मुख्य आधार है, इसका एक ही जवाब है, सूरज। यह सूरज ही है जो गर्मियों में पानी को भाप बनाकर बारिश करवाने में सहायता करता है, जिससे धरती मानसून में हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। दरअसल मौसम में कोई भी बदलाव पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा करने के कारण होता है। जब यह एक अंडाकार रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाते हुए इसके करीब पहुंच जाती है तो गर्मियों का मौसम आता है और दूर होने पर आ जाती हैं सर्दियां। हाँ भोलू राम, सूरज ही हमारे जीवन और हमारे पूरे सौरमंडल का आधार है। पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह इसी के अंशों से बने हैं। क्या तुम्हें पता है कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ एक तारा है? सभी तारों की तरह सूरज भी बेहद गर्म गैसों का गोला है। यह गैसें रासायनिक क्रिया से निरंतर जलती रहती हैं। सूरज का अधिकतम तापमान केंद्र में 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बाहरी सतह पर इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान कितना ज्यादा होता है इसका अंदाज तुम केवल इस बात से लगा सकते हो कि जून की चिलचिलाती गर्मी में भी एक कमरे का औसत तापमान मात्र 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए प्री मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश तो ले लिया था, लेकिन कुछ महीनों विषय में रुचि समाप्त होने के कारण उन्होंने वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मनमोहन सिंह के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर बने। डॉक्टर सिंह की पुत्री दमन सिंह ने अपनी पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरु शरण में अपने अभिभावकों की जीवन यात्रा के बारे में लिखा है। किताब में मनमोहन सिंह की निजी जिंदगी पर प्रकाश डालती है। इसमें गत 10 वर्षों का कोई उल्लेख नहीं है जब वे संपर्क सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। दमन अपने पिता को हास्यबोध से पूर्ण मानती हैं। वह कहती हैं, मेरे पिता ने अप्रैल 1948 में अमृतसर के खालसा कॉलेज में प्रवेश लिया था। उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष के एफएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, लेकिन 2 महीने बाद ही उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वास्तव में उनमें विषय को लेकर रुचि समाप्त हो गई थी। उनकी पुस्तक अभिभावकों से हुई बातचीत पर आधारित है। उन्होंने पुस्तकालयों व अभिलेखागारों में भी समय बिताया है। दमन ने पिता के हवाले से लिखा है, मैं अपने पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा, लेकिन वहां भी मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझसे समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। मुझसे पानी पिलाने और चाय लाने जैसे काम कराए जाते थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे वापस कॉलेज चले जाना चाहिए। मैंने सितंबर 1948 में हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। मुझे अर्थशास्त्र का विषय पसंद आया। गरीबी का मुद्दा हमेशा मुझे आकर्षित करता था। मैं जानना चाहता था कि कुछ देश क्यों गरीब हैं। विशालकाय हाथी चींटियों से डरते हैं। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन शोध ने भी इस बात की पुष्टि की है। पूर्वी अफ्रीका में बबूल और कीकर के पेड़ों पर रह रही चींटियां हाथियों से उन पेड़ों को बचाती हैं। कोन्या में किए गए इस शोध में अमेरिकी शोधार्थियों ने पाया कि हाल के वर्षों में हाथियों की वजह से पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बबूल और कीकर के पेड़ों पर रह रही चींटियों की वजह से इन पेड़ों को हाथी से नुकसान नहीं पहुंचता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए इन पेड़ों से पहले चींटियों को अलग किया। ऐसी स्थिति में हाथी इन पेड़ों को खाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जैसे ही ज्यादा से ज्यादा चींटियां वापस पेड़ पर लौट आए, बेहद कम ही हाथी उन पेड़ों की ओर आए। शोध के दौरान पाया कि हाथियों ने पेड़ की उन शाखाओं को छुआ तक नहीं जिस पर चींटियां थीं। उन्हें चींटियों की गंध आ जाती थी और पता चल जाता था कि उन्हें खाना कष्टदायक हो सकता है। हाथियों को इस बात का डर था कि उनके सूंड में चींटियां घुसकर उन्हें काट सकती हैं। पूर्वी अफ्रीका में जहां पेड़ों की संख्या घट रही है, वहीं हाथियों की संख्या बढ़ रही है। वहां हाथी अपने भोजन के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिगरेट की राख पीने के पानी से आर्सेनिक संख्या एक तरह का जहर को अलग कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खोज से कम खर्च में पानी को शुद्ध किया जा सकेगा। पानी से आर्सेनिक को अलग करने की तकनीक का उद्योगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह काफी महंगी है और इसका ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में इस्तेमाल करना अव्यावहारिक है। वैज्ञानिकों ने केले और चावल के छिलकों जैसे प्राकृतिक अपशिष्टों का प्रयोग कर भी पानी से आर्सेनिक को अलग करने के तरीके ढूंढे हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी सीमित है और इनकी क्षमता भी काफी कम है।
चीन की साइंस अकेडमी के जियाक सिंगली के मुताबिक सिगरेट की राख की छेदयुक्त संरचना पानी से आर्सेनिक को अलग करने में मदद करती है। परीक्षण किया गया तो इसने पानी से 96% आर्सेनिक को अलग कर दिया। चिली, चीन, हंगरी और मेक्सिको जैसे देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला या उद्योगों से निकला आर्सेनिक बड़े स्तर पर भूजल को प्रदूषित करता है। इससे पेट में दर्द, आंशिक पक्षाघात और दूसरी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें।